नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं आज मध्य प्रदेश के दुग्ध क्रांति की। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। आज एमपी दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का परिणाम ही है। दुग्ध उत्पादन में राज्य की उपलब्धियां केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को एक नई पहचान दे रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे दुग्ध उत्पादन का यह स्वर्णिम युग आया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक ऐतिहासिक करार हुआ। इस करार का उद्देश्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अग्रणी बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 150 करोड़ का प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए अतिरिक्त राशि दी जा रही है। यह केवल आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि किसानों को उनके परिश्रम का सम्मान भी है। पशुपालन और गौपालन एक समग्र दृष्टिकोण। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गौपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया गया है। इसका उद्देश्य न केवल दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि गायों के संरक्षण और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना भी है। पिछड़ी जनजातियों और ग्रामीण पशुपालकों के लिए विशेष योजना। पिछड़ी जनजातियों और ग्रामीण पशुपालकों के लिए विशेष योजना। राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के पशुपालकों को 90% अनुदान पर दुधारू पशु उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा 2190 गौशालाओं में लगभग 3 लाख गायों का पालन किया जा रहा है। गौवंश के लिए पशु आहार योजना पर इस वर्ष 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। डेयरी उद्योग में आधुनिकता का समावेश है। प्रदेश के उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। यह कॉलेज पशुपालकों और युवाओं को आधुनिक डेयरी तकनीकों में प्रशिक्षित करेगा। मशीनीकरण और वैज्ञानिक प्रथाओं के साथ दुग्ध उत्पादन को अगले स्तर पर ले जाने का यह एक ऐतिहासिक कदम है। दुग्ध उत्पादन के उल्लेखनीय आंकड़े। मध्य प्रदेश प्रतिदिन 591 लाख किलोग्राम यानी कि 5.91 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करता है। यह उपलब्धि राज्य को भारत में तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बनाती है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 383 ग्राम प्रतिदिन है, जो राष्ट्रीय औसत है यानी कि 315 ग्राम से अधिक है। यह राज्य की प्रगतिशील नीतियों और पशुपालकों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। सहकारी समितियों की भूमिका। प्रदेश में 2500 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। ये समितियां न केवल दुग्ध संग्रहण और वितरण में मदद कर रही हैं, बल्कि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम भी कर रही हैं। अब किसान सीधे अपने उत्पाद का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनकी आय में सुधार हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती ये योजनाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती योजनाएं। दुग्ध क्रांति केवल दुग्ध उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह लाखों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर रही है। सहकारी समितियों ने किसानों को एक मंच प्रदान किया है, जहां वे अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। पशुपालकों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और आधुनिक पशुपालन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीतियां मध्य प्रदेश को न केवल दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बना रही हैं, बल्कि इसे ग्रामीण विकास का मॉडल राज्य भी बना रही हैं। दुग्ध क्रांति का प्रभाव और भविष्य। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को लेकर चल रही यह क्रांति केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करना और डेयरी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करना है।
आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं और पशुपालकों की मेहनत ने मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यह दुग्ध क्रांति एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है जहां मध्य प्रदेश न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। श्वेत क्रांति इस कहानी में न केवल प्रगति की गाथा है, बल्कि यह साबित होता है कि एक सही नीतियों और दृढ़ इच्छा शक्तियों के साथ किसी भी राज्य को विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।